नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं रचा बिलारी। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा सवाल गूंज रहा है। क्या राज्य के 65 लाख मतदाता बिना बताए लोकतांत्रिक प्रणाली से बाहर किए गए हैं? जी हां, बिहार की मतदाता सूची से 65 लाख नामों की छटनी न सिर्फ सियासी गलियारों में बल्कि कानूनी हलकों में भी बड़ी हलचल मचा दी है। जहां चुनाव आयोग इसे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है, वही लोकतंत्र पे काम करने वाली प्रमुख संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने इसे गंभीर लोकतांत्रिक संकट करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होनी है। एडीआर ने शीर्ष अदालत से साफ तौर पे दो अहम मांगे रखी। पहला, वो 60 लाख मतदाता जिनके नाम सूची से हटाए गए हैं उनकी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक किए जाए, और दूसरा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और बूथ स्तर पर पूरी और अंतिम मतदाता सूची को सार्वजनिक किया जाए। चुनाव आयोग की ओर से ये जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के मुताबिक 22,74,501 मतदाताओं की मौत हो चुकी है। वहीं 36,28,210 मतदाता या तो दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए या फिर गैर हाजिर पाए गए हैं। वहीं 70,000 से अधिक मतदाता ऐसे हैं जो एक से अधिक जगहों पर रजिस्टर्ड मिले। इन आंकड़ों के आधार पर अब आयोग ने 65 लाख से ज्यादा नामों को सूची से बाहर कर दिया है। एसआईआर प्रक्रिया से पहले बिहार में कुल 7.8 करोड़ मतदाता थे, लेकिन अब ड्राफ्ट सूची में यह संख्या घटकर 7.2 करोड़ रह गई है। यानी 60 लाख से ज्यादा मतदाता अब राज्य की मतदाता सूची में नहीं है, और यही वजह है कि अब एडीआर ने इसे चुनाव की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल बताया है। बिहार के विपक्षी दल खासकर आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। आरजेडी ने चुनाव आयोग पे आरोप लगाया है कि वो पूरी प्रक्रिया बीजेपी को चुनावी फायदे दिलाने के लिए कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया और कहा, यह एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें दावे और आपत्ति के लिए पूरा 1 महीने का समय दिया गया है। अगर किसी पार्टी को कोई आपत्ति है तो वो आयोग के समक्ष इसे आधिकारिक रूप से दर्ज कर सकती है। एडीआर की याचिका के बाद अब सबकी निगाहें 12 अगस्त को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। देखना होगा कि क्या अदालत चुनाव आयोग को 65 लाख हटाए गए वोटरों की सूची सार्वजनिक करने का निर्देश देती है या नहीं। फिलहाल बिहार की चुनावी राजनीति में यह मामला एक नए सियासी मोड़ की तरफ बढ़ता दिख रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।